वो तो जैन धर्म के शरणागत है, जैन धर्म की उन्होंने शरण ली है, इस धर्म को अपनाया है। यदि हम ये कह लें अथवा ये मान लें कि आदिनाथ भगवान जैन धर्म के संस्थापक हैं, प्रस्थापक हैं, तो प्रश्न उठेगा कि इससे पूर्व जैन धर्म था ही नहीं। हाँ, उससे पूर्व क्या तीर्थंकर नहीं हुए? उससे पूर्व क्या सिद्ध भगवान नहीं हुए? नहीं, ऐसा तो है नहीं। आद्यम का यहाँ लिया है कर्म भूमि के सृष्टिकर्ता होने से। नहीं नहीं नहीं, आद्यम का अर्थ वो नहीं लिया। हाँ, यहाँ लिखा ना, वो तो ब्रह्मांड का अर्थ लिया। नहीं नहीं, आद्यम का अर्थ नहीं लिखा है। आद्यम का अर्थ लिखा है प्रथम तीर्थंकर होने से। आद्यम से अर्थात प्रथम है, प्रथम उस समय के प्रथम। हाँ, उस समय तो कोई भी तीर्थंकर परमात्मा अपने समय के प्रथम ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, कैसे अपने समय के? जब हम धर्मनाथ उस काल उनके सद्भाव के अलावा दूसरे तीर्थंकर परमात्मा का सद्भाव तो नहीं है ना उस शासन प्रथम थोड़ी हो, तो अंतिम नंबर महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर ही माने जाएंगे, प्रथम तीर्थंकर है ही नहीं। फर्स्ट पर्सन, प्रथम नागरिक जो होता ना। हाँ, नहीं तो प्रथम, तो यहाँ पे आद्यम से फिर तो 9 से जो 15वें तीर्थंकर तक धर्म तीर्थ विच्छिन्न रहा। हाँ, इसमें फिर कैसे बनाएंगे? हाँ, तो वही तो नहीं आएगा। यही तो समझना है। हाँ। तो यदि हम धर्मनाथ भगवान की अथवा पुष्पदंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं भक्तामर पढ़ करके, अथवा पार्श प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो फिर ये श्लोक ठीक बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा? आप बताएं महाराज। अब तो हाँ? देखो, आद्य से आदि। अब जब हम पहला श्लोक पढ़ते हैं तो पहला श्लोक में क्या आता है? तम प्रथमम जिनेन्द्रम। पहले में दूसरे में आता है? हाँ, दूसरे में आता है ना, दूसरे श्लोक में आता है ना। दूसरे श्लोक का अंतिम आ रहा है, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो इस प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द से प्रथम तीर्थंकर को तो लिया जाता है, लेकिन पूज्यवर निरापक श्रवण श्री सुधा सागरमाली ने बड़े अच्छे से क्लियर किया है इसको। प्रथम से मात्र प्रथम तीर्थंकर ही नहीं लेना, प्रथम से प्रथम जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो अरिहंत प्रथम जिनेन्द्र आते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो प्रथमम से जो नमोकार मंत्र का जो प्रथम पद है वो किसे नमस्कार किया जा रहा है? उसमें नमो अरिहंताणम, आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया गया, उसमें किसे नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्टि में जो प्रथम पद में आने वाले हैं वे अरिहंत परमेष्टि। तो आद्यम से मतलब उन पंच परमेष्टि में जो प्रथम परमेष्टि हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो जब हम प्रथम परमेष्टि निकालेंगे, अरहंत परमेष्टि निकालेंगे, तो उसमें 2400 तीर्थंकर भगवान आ जाएंगे। समझने की चेष्टा करें, वैसे लोग चिंतन करते ही नहीं है, सब पढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आद्यम है, यदि हम आदिनाथ भगवान को लक्ष्य में रख करके भक्तामर स्तुति पढ़ रहे हैं तो ये भी ठीक बैठ जाएगा कि युग के आदि में आप ही ने धर्म को चलाया, आप ही ने धर्म सिखाया, आप ही ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, अथवा उपदेश देने के पूर्व सर्वप्रथम आप ही ने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया। आपके पूर्व तक, आपके पहले तक कोई ये जानता ही नहीं था धर्म क्या होता है। धर्म की शिक्षा किसने दी? उस समय तो शिक्षा ही नहीं होती थी धर्म की, क्योंकि भोग भूमि का काल था। वहां पे रहने वाले समस्त जीव सिर्फ भोगों में ही डूबे रहते थे। वहां पे तो कर्म व्यवस्था ही नहीं थी, ना ही धर्म व्यवस्था थी। तो धर्म को का प्ररूपण यदि किसी ने किया है तो हे प्रभु ऋषभदेव आपने ही किया है, इस अपेक्षा से आप आद्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आदि में कहें, आद्य कहें, तो हमारे भाव
इस प्रकार से होना चाहिए। कितना बड़ा पुरुषार्थ रहा होगा आदिनाथ भगवान का, कितने बड़े चैलेंज को उन्होंने फेस किया होगा, जब दुनिया का कोई भी जीव कुछ जानता ही नहीं था, सबकी धारणा कुछ अलग ही प्रकार की थी। लोग कोई भी जीव ABCD क ख और जानते ही नहीं थे धर्म का क्या होता है। सबके मानस को पलट करके रख देना कितनी बड़ी बात है। अरे चैलेंज है ना। जो व्यक्ति हमेशा संसार जिस समय भोगों में ही डूबा रहता था, जिन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं था कि भोग के अलावा भी कुछ होता है, उस समय उसे प्रस्थापित करना, लोगों के माइंडसेट को बदलना, दिशा नई दी देना, क्योंकि सबका बहाव पंचेंद्री के विषय भोगों में ही था। अब उस बहाव को बदलना, जो नदी हमेशा से वर्षों से जिस दिशा में बहती आ रही है, जिसके संस्कार उसी दिशा में बहने के हैं, अधोगामी है, नीचे की ओर ढलान की ओर बह रही है, अब नए सिरे से उस नदी की दिशा को परिवर्तित करना और ऊर्ध्वगामी बनाना, कितनी बड़ी बात है। जो हमेशा बहती आई है, नीचे की ओर बहती आ रही है, और एक पर्टिकुलर उसने दिशा चूज कर ली है, और उसका रास्ता भी तय हो चुका है, डिसाइड हो चुका है कि इसी रास्ते से वो बहेगी। लेकिन अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि नदी की दिशा को भी बदलना है और उसके प्रवाह को अधो से ऊपर की ओर लाना है। तो कितना कठिनाई भरा ये दौर होता है। पर जब तक बहती रही उसके बाद ब्रेक लग गया ना। कहाँ ब्रेक लग गया? ब्रेक इसलिए लग गया कि भोग भूमि से कर्म भूमि हो आ गई। नहीं तो वही तो ब्रेक लगा है। तो नदी का प्रवाह भोग भूमि वाला था ना, तो ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक लगा। किसमें ब्रेक लग गया? नदी में तो ब्रेक नहीं लगा। सारे जीव सिर्फ भोगों में ही लिप्त रहते थे, पंचेंद्रिय के विषयों में, इसके अलावा उनको कुछ पास उस काम ही नहीं था। भोग भूमि के जीव क्या करते हैं? अब उनके उस माइंडसेट को बदलना कि नहीं, इससे भी हटकर के दुनिया कुछ और होती है। नहीं महाराज, हमें कहना माइंड सेट को बदला कहाँ? उन्होंने तो एक रास्ता बताया कि ऐसा तो है। नए जो रास्ता था ही नहीं, नए सिरे से रास्ते का सृजन करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, जिस पर कोई चला ही नहीं हो। नहीं, चैलेंज 18 कोड़ा कोड़ी। चैलेंज तब होता है जब कोई कॉम्पिटिटर हो। अरे चैलेंज इन द सेंस, जिस रास्ते पर कोई चला ही नहीं, जो रास्ता ही समाप्त हो गया है, पूरा झाड़ी झंकार है, घना घनघोर जंगल है, वर्षों से नहीं सैकड़ों शताब्दियां नहीं हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत गए हैं। अब उसमें यह सोचना कि नहीं यहां से रास्ता बनाना है, कितनी बड़ी बात होती है। एक जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं वो तो विरोधी के चैलेंज हो गया, हम उसकी चैलेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चैलेंज की बात कर रहे हैं जहाँ रास्ता ही नहीं है। अब आपको नए सिरे से जंगल में रास्ता बनाना है, आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, अकेले दम पर बढ़ना है, स्वयं बनाना है, चलते चले जाना है और दूसरों के लिए रास्ता दिखाते चले जाना है। कितनी बड़ी बात होती है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। इस कारण जब भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, आदिनाथ भगवान के ही होते हैं, मुख्यतः एक्सेप्शन है। और आदिनाथ भगवान के इसलिए भी होते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता दिखाना मुख्य, ये भी है, ये तो है ही, प्राचीनता दिखाना जैन धर्म। लोगों को धर्म का यदि उपदेश किसी जीव ने सर्वप्रथम दिया, लोगों को चलना सिखाया, ऊपर उठना सिखाया, पाप से ऊपर हट कर के भी कोई जीवन होता है, तपस्या करना सिखाया, त्याग करना सिखाया, निरीह वृत्ति लाना सिखाया, तो आदिनाथ भगवान ने सिखाया। समझना इस बात को, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होती है। बने हुए ढर्रे को बदलना सबसे कठिन होता है, और जिस ढर्रे पे चलते चलते सदियां बीत गई हैं, उसको बदलना बहुत कठिन काम होता है, आसान काम नहीं होता है। बने बनाए रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है, नए सिरे से रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है। क्यों नहीं बदला है? भोग का ही रास्ता था चारों तरफ, भोगों का ही रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था।
हाँ, जब भोग भूमि अंत को प्राप्त होने लगी, कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, तो लोग त्राही त्राही चिल्लाने लगे, कहने लगे कि हमारे लिए भी कुछ मिलना चाहिए, ऐसा वैसा। तो उन्होंने सर्वप्रथम कर्म भूमि का रास्ता दिखाया, षटकर्म सिखाए। लेकिन षटकर्म करते हुए भी सब कुछ त्याग करके तपस्या का मार्ग अपनाना, आत्मकल्याण का मार्ग अपनाना, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, क्या होता है उस समय नए सिरे से लोगों को सेट करना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। महाराज जी, उनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से जब रत्न वृष्टि प्रारंभ हुई होगी, तो ये बात प्रत्येक व्यक्ति को किसने समझाई होगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है उस समय? क्योंकि वो तो उन सबके लिए तो ना भूतो ना भविष्यति, मतलब ये क्या कुछ अजूबा ही हुआ होगा। तो क्या पहले कोई ऐसा कुछ हुआ होगा कि उनने कोई आकाशवाणी टाइप से कि अब ये ऐसे तीर्थंकर होते हैं जो आने वाले? तीर्थंकर नहीं होते, बस कुछ तो भी नया घटित हो रहा है, तो कोई ऐसा महापुरुष आने वाला है, वो तीर्थंकर होते हैं, क्या होते हैं, चला होगा ये क्यों हो रही है वृष्टि? कुछ तो भी विशेष घटना घटने वाली है, इसका पुण्य का उदय है कि इस प्रकार का नया दिखने लगा है, बस कुछ तो भी नया होने वाला है। इतना ही ज्ञान रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तीर्थंकर का ज्ञान होना, वो तो किसी को नहीं समझ में आता तीर्थंकर क्या होते हैं। उनके माता पिता को नहीं मालूम था ज्यादा, नाभि राय और मरु देवी को ज्यादा, बस ये मालूम है कि तीर्थंकर आने वाले हैं, 16 सप्तम आदि। तो तीर्थंकर की अवधारणा उनको कैसे समझ आई? तीर्थंकर की अवधारणा तीर्थंकर बनने के बाद ही पता चली लोगों को, उससे पूर्व किसी की अवधारणा नहीं थी। ये बस इतनी अवधारणा थी कि ये कोई महापुरुष है, बस इतना ही है। पर उससे पहले कोई बताने वाले नहीं, मतलब ही नहीं, सब अपने अपने में लिप्त रहते थे, अपने अपने में डूबे रहते थे। और जो रत्न वृष्टि भी होती थी उनके राजमहल के पूरे आंगन में होती थी। ये कहा जाता है अयोध्या में जितना बड़ा उनका महल रहता है उसमें होती थी, तो उसमें उससे रत्न ले गए लोग। मतलब भगवान के केवल ज्ञान तक किसी को ये नहीं पता था कि ये इनके मतलब तीर्थंकर क्या होते हैं, ये वाली अवधारणा किसी को नहीं पता था। तब भी कैसे पता चलेगा? तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवल ज्ञान होने के बाद आता है। समोसरण की रचना की अपेक्षा क्या? मुनि अवस्था में जो है आहार, वो तो जाति स्मरण हो गया था राजा श्रेयांश को, राजा सुम को, वो अलग बात हो गई। लेकिन जो मूल वैभव, जो धर्म प्रवाह मूल रूप से शुरू हुआ, वो तो केवल ज्ञान होने के बाद ही हुआ, उससे पूर्व नहीं हुआ। उससे पूर्व तो 4000 जो देखा देखी में बन गए थे, फिर बाद में छोड़ भी दिया था। उसके पहले उनको सिर्फ एक अति विशिष्ट महापुरुष के रूप में ही जाना गया। अति विशिष्ट महापुरुष के रूप में इस कारण जानते थे कि ये आदिनाथ भगवान वो ही हैं जिन्होंने इस प्रजा के ऊपर बड़ा उपकार किया था। जब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए थे तो इन्होंने ही हमें सिखाया था कि खेती कैसे की जाती है, इन्होंने हमें सिखाया था शिल्प कैसे होता है, असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य षटकर्म की व्यवस्था इन्होंने ही दी है। इन्होंने हमारी भूख शांत की है, इन्होंने हमें रोजगार दिया है, इन्होंने परिवार चलाना सिखाया। इनके बड़े उपकार, बस उपकार थे, बस इस कारण उन्हें मान रहे थे। अच्छा, इन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जो किसी ने नहीं दिया वो इन्होंने दिया। परिवार को बचाया इन्होंने, बच्चों को बचाया इन्होंने, रोजगार दिया, पैसा दिया, अन्न दिया, फल दिए, फल दिए, व्यवस्था समाज में स्थापित की इन्होंने। यानी जो भी आज हम जी रहे हैं, जैसे भी हैं, सब इन्हीं की बदौलत जी रहे हैं बस। तो ये बहुत महान आत्मा है और उनकी महान आत्मा को लेकर के वो उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे, उन्हें मानते थे। इस कारण वो जो कर रहे हैं तो हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए। किसी को ज्ञान तो था नहीं, बस इतना ही ज्ञान था। ये बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं, हम सबके उपकारी हैं, इन्हीं से हम चल रहे हैं, आज जीवित है तो इन्हीं के कारण। तो जिन्होंने इतना कुछ दिया है तो उसके प्रति कृतज्ञता का गुण तो अवश्य होता ही, बिल्कुल होता है। उस कृतज्ञता के गुण को निभाने के लिए वे 4000 मुनि भी बन गए। राजा सामान्य व्यक्ति नहीं, 4000 राजन हुए, मुनि पद को अंगित का मोक्ष मार्ग को अपना लिया। यदि हम सोचे विचार करें तो छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य। आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं वो अपने आप में सब तीर्थंकरों से कुछ विशिष्टता को लिए हुए होते हैं। 24 तीर्थंकर हैं, वे भी पंचकल्याणक वाले हैं, लेकिन प्रथम की तो बात ही कुछ अलग होती है। अन्य तीर्थंकर को इतना नहीं सेट करना पड़ा, अब रास्ता बन चुका है, अब बने बनाए पे चलना है, लेकिन नए सिरे से सृजन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है।
सब अभी उस समय थोड़ी तीर्थंकर थे, 80-80, वो तो गृहस्थ थे, सबको सिखाएंगे। देखो धर्म की व्यवस्था उन्होंने बाद में दी, कर्म की व्यवस्था पहले दी। मोक्ष मार्ग में कैसे चला जाता है बाद में सिखाया। संसार में रहने की कला तीर्थंकर आदिनाथ ने यानी आदि कुमार ने सर्वप्रथम सिखाई। संसार से ऊपर उठने की कला बाद में, यानी संसार में किस प्रकार जीवन जिया जाना चाहिए, वो सारा मैनेजमेंट आदि कुमार ने पहले सिखाया। यानी पहले जीवन जीने की कला सिखाई, फिर आत्म कल्याण की कला सिखाई उन्होंने। सभी कला में वे पारंगत थे। ये छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत विशिष्ट महान कार्य है। इस कारण आदिनाथ भगवान का इतना महत्व है। आज जितने भी शास्त्र मिलते हैं सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है आदिनाथ भगवान का ही मिलता है। क्या बाकी 23 तीर्थंकर नहीं हुए, उनके बाद हुए, लेकिन क्यों आदिनाथ भगवान का इतना विशिष्ट वर्णन, इतना डिटेल में, जबकि वो तो इतने पहले हो गए, रति काल में ही होकर के मुक्त हो गए। और आचार्य परमेश्वर जितने भी रहे हैं वे पंचम काल में हुए हैं। उन्हें साक्षात यदि मिला है अपनी गुरु परंपरा से तो भगवान महावीर के द्वारा। भगवान महावीर का भी इतना वर्णन नहीं मिलता, जबकि वो ऐतिहासिक पुरुषों में गिने जाते हैं, रिसेंट 2500 वर्ष पूर्व गिने जाते हैं। और वे तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान कितने वर्ष पूर्व हो गए, 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर, यानी जिसके बारे को कभी देखा नहीं है। तो सबसे पहले जो उनका इतना डिटेल में वर्णन है, फिर अजितनाथ हुए, सारे तीर्थंकर, उनका कोई डिटेल में वर्णन नहीं मिलता। इसलिए उनका इतना डिटेल में, क्योंकि ये परंपरा जो शुरुआत उन्होंने की है बहुत विशिष्ट कार्य किया है, तो उसे कोई नहीं भूल सकता। उनके उपकार को कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। आज जो भी हम हैं, आज संसार में जैसे भी जिया जा रहा है, व्यक्ति रह रहा है, आजीविका चला रहा है, खेती कर रहा है, किसका उपकार है बताओ? आदिनाथ भगवान का उपकार है, और किसी का उपकार नहीं। बाकी लोगों ने तो सिर्फ और धीरे धीरे आगे बढ़ाया है, लेकिन प्रारंभ किसने किया? तो ये आद्य विशेषण सामान्य विशेषण नहीं है, बहुत विशिष्ट विशेषण है। कभी सोचा करो। इस कारण आदिनाथ भगवान को देख करके अलग ही भाव पैदा होने लगते हैं। हाँ, अपना चिंतन है। अलग भाव पैदा नहीं होते। हाँ। हम लोग स्वार्थी हैं, उनसे हाँ। हमारे स्वार्थ की सिद्धि हुई, इसलिए हम उनको मानते हैं। हम बिल्कुल सही बात है, हमारा उपकार इनसे हुआ ना। हाँ, संसार में देखो, संसारी व्यक्ति क्या चाहता है भैया? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान किससे मिला? इन्हीं से मिला। तो पहले हमारे लिए वंदनीय यही है भाई। वीर सागर, मोक्ष मार्ग तो बाद में आएंगे। वीर सागर जी महाराज के पास हम इसलिए आते क्योंकि कुछ मिल रहा है इनसे। हाँ। और यदि नहीं मिलेगा तो हाँ, वो तो सत्य बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, फैक्ट है, उसमें क्या बात है। लोगों का उपकार अन्य तीर्थंकर से उतना नहीं हुआ जितना आदिनाथ भगवान से हुआ। अन्य जितने भी तीर्थंकर रहे हैं उन्होंने मोक्ष मार्ग की कला सिखाई मुख्यतः, लेकिन आदिनाथ भगवान ने संसार मार्ग की भी कला सिखाई और मोक्ष मार्ग, दोनों कला सिखाई। वही तो बोल रहे हैं, अन्य तीर्थंकरों ने सिर्फ आत्म कल्याण का उपदेश दिया, तीर्थंकर पद प्रकृति का उदय होने के पश्चात, केवल ज्ञान होने के पश्चात, लेकिन संसार में किस तरीके से रहना, ये सब करना ज्यादा नहीं उपदेश दिया, क्योंकि ऑलरेडी सब सीख चुके थे। लेकिन आदिनाथ भगवान ने तो पूरी दुनिया के लिए वह उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले तो गिने चुने लोग रहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम रहती है। संसार में रहने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती है। तो सबसे ज्यादा उपकार तो उनका हुआ है। तो उपकार जिसने किया है उसको तो याद अवश्य अच्छे से किया ही जाता है, और किया भी जाना चाहिए। बिल्कुल, जब आप पढ़े, हम पढ़े, तो हमारा दृष्टिकोण उस ओर आना चाहिए, हमारे भाव में वो प्रणाली गुजरना चाहिए, हमें उन्हें इस दृष्टि से याद करें। धन्य है प्रभु, आपका उपकार इतना है, आप इतने महान हैं। कभी आता है आपके मन में भाव, आभार का भाव आता है, ग्रेटिट्यूड की भावना आती है? नहीं आती, नहीं आती, किसी के मन में ज्यादा नहीं आती। सामान्य की बात नहीं कर रहे, विशेष की बात कर रहे। सामान्य से सबको आ जाती है, हाथ जोड़ रहे हैं इसका मतलब थोड़ा तो सभी मान रहे हैं। सामान्य से कुछ नहीं होता हमारे जीवन में, हमारे जीवन में विशेष से ही सब कुछ होता है। आप संसार के क्षेत्र में सामान्य रहना चाहते हैं? कोई भी सामान्य नहीं रहना चाहता है। घर है तो विशेष चाहिए, गाड़ी है तो विशेष चाहिए,
ज्वेलरी है तो विशेष चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, बैलेंस बैंक बैलेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, स्टेटस समाज में विशेष चाहिए, अलग हट करके होना चाहिए, अलग से पहचान, है ना। सामान रहना चाहते हो आप लोग? अब आप साड़ी जब पसंद करने खरीदने के लिए जाओगे तो जो साड़ी सबके पास है वही खरीदोगे? नहीं, सीधे जाकर बोलोगे नहीं अलग से नई डिजाइन चाहिए, जो किसी के पास नहीं वो चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, कुछ अलग हट के होना चाहिए। किसी के पास नहीं हो, सब ऐसी डिजाइन चाहिए जो आज तक अभी किसी ने नहीं पहना हमारे समाज में, वो वाली चाहिए। जब मैं वो पहनूंगी तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। यानी व्यक्ति इंपॉर्टेंस चाहता है कि नहीं? वो विशेष दिखना चाहता है, विशेष बनना चाहता है, विशेष होना चाहता है। दुनिया में कोई भी सामान्य नहीं रहना चाहता। जब सांसारिक क्षेत्र में हम हमेशा विशेष चाहते हैं तो धर्म के क्षेत्र में भी, भक्ति के क्षेत्र में भी वह भक्ति विशेष रूप से करना सीखो। तो वो आभार भी विशेष रूप से प्रदर्शित करना सीखो, प्रभु के उस उपकार को मानना सीखो। जितना हम प्रभु को उपकार को मानेंगे उतना ही हमारा झुकाव विशेषता को लिए होगा, उतना ही समर्पण हमारा विशेषता को लिए होगा, और समर्पण और झुकाव विशेषता को लिए होगा तो पुण्य कर्म भी उतना ही विशेष अनुभाग वाला बनेगा, उस क्वालिटी वाला बनेगा। सामान्य रूप से झुकाव होगा, सामान्य रूप से नमन होगा हमारा, सामान्य रूप से विनय होगी, तो पुण्य भी सामान्य क्वालिटी का। आप पुण्य कैसा चाहते हो? उत्कृष्ट क्वालिटी का चाहते हो कि नहीं? कोई भी सामान्य नहीं चाहता, सब उत्कृष्ट चाहता है। तो उत्कृष्ट कब बनेगा? जब हम उत्कृष्ट तरीके से करेंगे। और उत्कृष्ट तरीका कब पैदा होगा? जब हम सामने वाले को, उन प्रभु को विशेष मानेंगे, विशेष दर्जा देंगे, तो हमारी विनय भी विशेष होते चले जाएगी। एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए बहुत सारे आचार्य हैं, एक साथ बैठे हैं मान लीजिए, और बीचों बीच आचार्य श्री गुरु और विद्यासागर महाराज जी बैठे हैं, आचार्य परमेष्ठी सारे हैं। अब आप नमस्कार करोगे, अर्घ चढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, तो गुरुवर के लिए और अन्य आचार्यों के लिए अंतर होगा उसमें? तो आप लोग भेदभाव कर रहे हो, आचार्यों में भेद करते हो? नहीं, भेदभाव नहीं है, वे विशेषता लिए हुए हैं। इतनी विशेषता, इतनी महानता है, तो उतनी महानता जिनकी है तो हमारा समर्पण भी उतना ही विशेष हो जाता है। यानी हम अपने समर्पण को विशेष बनाना चाहते हैं तो सामने वाले को विशेष देखना सीखें, तभी हमारा समर्पण विशेष हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्यों गुरुवर के प्रति विशेष समर्पण हो जाता है? क्यों गुरुवर के पास इतनी भीड़ लगी रहती है? वहां जहाँ जंगल में चले जाते हैं तो सारे के सारे लोग वहां पर दौड़े चले जाते हैं, वहीं मंगल हो जाता है। और कोई व्यक्ति, कोई साधक आपके शहरों में बीचों बीच आकर के बैठ जाए तो उनके लिए चौके लगाने के लिए खटखटाना पड़ता है, भैया ध्यान रखना, अब हमारा टर्न तो हो गया है, हमारी तो बारी पूरी हो गई, अब आप लोग को संभालना है। ऐसे होता है कि नहीं? क्यों अनु भैया, आपने तो देखा होगी दुनिया समाज में क्या स्थिति है। हाँ हाँ, कितना अंतर आ जाता है, समझना। वे मुनि नहीं है मुनि, लेकिन वो भाव क्यों नहीं पैदा हो पाता है? और गुरुवर के शिष्य के प्रति क्यों पैदा हो जाता है? उनकी तपस्या विशेषता को लिए हुए है, उनका त्याग विशेषता को लिए हुए है, सब कुछ विशेषता को लिए हुए था। तो जैसे ये भाव हमारे मन में आ गया, हमारे माइंड में आ गया, तो हमारा झुकना, हमारा विनय का भाव, हमारा समर्पण का भाव भी अलग ही तरीके से हो जाएगा। तो यदि हम प्रभु से कुछ विशेष चाहते हैं तो क्या करना होगा बताओ? विशेष झुकना? नहीं, विशेष तो झुकना, लेकिन वो विशेष झुकाव होगा कैसे? जब तक सामने वाले को हम विशेष रूप से मानेंगे। नहीं, समर्पण नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन समर्पण पैदा कैसे होगा? प्रश्न उसका चल रहा है। समर्पण पैदा विशेष तभी होगा जब हम उनको इतना विशेष देखेंगे। अभी तो सभी लोग आदिनाथ भगवान को अथवा हर तीर्थंकर भगवान को सामान्य रूप से देखते हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से लाइटली लेकर के चलते बनते हैं, बहुत लाइटली। ठीक है, अपने घर के ही हैं, है ना? भगवान तो अपने घर के ही हैं, विशेष ले लेते हो कुछ नहीं, ठीक है, रोज तो कर ही रहे हैं क्या।
तो ये जितना लाइटली लेंगे तो पुण्य भी उतना ही लाइट क्वालिटी का बनेगा। तो जब भी आद्य विशेषण कहो तो हमारे मानसिक दशा में ये भाव आना चाहिए, धन्य है आदिनाथ भगवान आप। मूर्तियों में भी अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। हाँ 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 बिल्कुल होता है, मूर्ति में भी अंतर होता है। वही आदिनाथ भगवान बड़े बाबा के रूप में है और वही आदिनाथ भगवान दूसरे मंदिर में भी है। तब आदिनाथ आदिनाथ में अंतर करते हो आप लोग? भेदभाव कर रहे हो? हाँ, सिद्धालय में जो आदिनाथ बैठे उनमें कोई अंतर नहीं है, सिद्धालय में 24 तीर्थंकर बैठे उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो जिनालय में बैठे उनमें अंतर है। अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? जिस पाषाण से वो प्रतिमा बनी है, पाषाण की भी अपनी एनर्जी होती है। सुनना, हर पाषाण की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। जिस साधक ने उसे सूर्य मंत्र दिया है, उस साधक की साधना पर भी एनर्जी डिपेंड करती है। जिस श्रावक ने उसे प्रतिष्ठा कराई, उस प्रतिमा की बैठाया है, उसकी विशुद्धि कैसी है, उसका धन कैसा है, नीति न्याय वाला है कि लूटखोर पाप से अर्जित किया हुआ है, उसका आचरण कैसा है, उसके परिणाम कैसे हैं देते समय, उस पर भी प्रतिमा में एनर्जी में अंतर आ जाएगा। जिस शिल्पकार ने उस प्रतिमा को गढ़ा है, वह शिल्पकार का चरित्र कैसा है, व्यसनी तो नहीं है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा क्यों इतना आकर्षण का केंद्र है? हाँ, जिस शिल्पी ने 12 वर्ष में, कितने वर्ष में बनाई है, उसने नमक का त्याग कर दिया था। है आज का कोई ऐसा शिल्पी जो नमक का त्याग कर दे? वो तो बीड़ी पीते जाएगा और प्रतिमा बनाते जाएगा। हाँ, और उस शिल्पी ने नमक का त्याग किया था। जिस चामुंडराय ने उस प्रतिमा को विराजमान कराया था, कितना बड़ा त्याग था। जितना पत्थर छटेगा उतना सोना, पर्वत कटकर अलग हो उतना सोना उसने शिल्पी के लिए तय कर दिया था। उस चामुंडराय की माँ की कितनी तीव्र भावना रही, नहीं इतनी विशुद्धि रही कि ऐसी प्रतिमा बनाना है। उन आचार्य परमेष्ठी नेमी चंद्र आचार्य भगवान, उनका कितना विशुद्ध आचरण। और उस अगली बात, उस क्षेत्र का वास्तु कैसा है। समझना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रतिमा में अतिशय लाते हैं, ऊर्जा लाते हैं, विशेषता लाते हैं। कौन सा फैक्टर हो गया? जिस पाषाण से, जिस द्रव्य से वो बनी उसकी एनर्जी, जिस आचार्य परमेष्ठी ने उसे सूर्य मंत्र दिया है उनकी साधना, जिस श्रावक ने उसे प्रतिष्ठापन कराया है उसकी न्याय नीति पूर्वक अर्जित धन, उसकी भावना, जिस शिल्पी ने उसे गढ़ा है उसका त्याग कैसा है, उसकी आसक्ति कितनी है, और जिस क्षेत्र में वो प्रतिमा बैठी है उस क्षेत्र की माटी कैसी है, उसका वास्तु कैसा है, उस क्षेत्र का एनवायरनमेंट कैसा है। 5-6 फैक्टर होते हैं, तब कहीं जाकर के उस प्रतिमा में विशेषता आती है। अंतर होते हैं, सब प्रतिमा में अंतर मिलेगा आपको। सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, बिल्कुल रहेगी, सबका अतिशय अलग अलग रहेगा, बिल्कुल रहते हैं उसमें। तिजारा वाले चंद्रपुर भगवान है, आपके मंदिर में चंद्रपुर भगवान है। महावीर जी वाले महावीर भगवान है, आपके मंदिर में भी महावीर भगवान है। कुंडलपुर में बड़े बाबा है, यहाँ भी आदिनाथ भगवान है। सब में अंतर देख लो। प्रतिमा में अंतर होता है कि नहीं? होता है। तो ऐसे ही साधकों में भी अंतर होता है। पूज्य सुगता साहब महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इष्ट और आराध्य में डिफरेंस होता है। एक हमारे इष्ट प्रभु हैं और एक आराध्य हैं। आराध्य तो सभी होते हैं, पूजनीय सभी होते हैं, आराधना के योग्य, लेकिन इष्ट कुछ विशेषता को लिए होते हैं। तो हर एक को अपने जीवन में इष्ट प्रभु चुनना चाहिए, हर एक को अपने जीवन में इष्ट शास्त्र चुनना चाहिए, इष्ट सूत्र चुनना चाहिए, जिस सूत्र को पढ़ कर के उसके परिणाम एकदम विशुद्ध होने लगे, कषाय एकदम थमने लगे, विशुद्धि एकदम बढ़ने लगे। कोई विशेष शास्त्र, कोई ऐसा विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए जहाँ जाते ही उसकी निर्मलता एकदम उच्च कोटि की होने लगे। इष्ट गुरु जिनके पास जाकर के अंतरंग का भाव एकदम उत्कृष्ट होने लगे।
सब में इष्ट, इष्ट पंच परमेष्टि होना चाहिए, इष्ट अरिहंत होना चाहिए, इष्ट सिद्ध प्रभु होना चाहिए, सिद्ध क्षेत्र होना चाहिए, इष्ट आचार्य भी होना चाहिए, इष्ट उपाध्याय भी, इष्ट साधु भी, इष्ट शास्त्र भी, इष्ट ग्रंथ भी, इष्ट सूत्र भी, सब कुछ इष्ट होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं है, ये ध्यान की एकाग्रता को लगाने का साधन है। आराध्य सारे हैं, इसका अर्थ नहीं है कि अन्य प्रभु तीर्थंकर भगवान की अवहेलना हो रही है, अभिनय नहीं हो रही है, हो रही है। आप ही से पूछते, जब आप कुंडलपुर की वंदना करने जाते हो, अन्य मंदिर में आप कैसी वंदना करते हो और बड़े बाबा की वंदना कैसे करते हो, बताना थोड़ा सा। सभी लोग से पूछ रहे हैं, कुंडलपुर सभी गए हैं ना? हाँ, कितने सारे मंदिर है पहाड़ में, बहुत सारे मंदिर हैं। तो सारे मंदिर में उतना ही समय देते हो, सारे मंदिर में वंदना उतने ही समय में करते हो, उतने ही अच्छे से द्रव्य चढ़ाते हो, उतनी ही सामग्री चढ़ाते हो, बताओ थोड़ा सा। अधिक बहुत सारे लोग जैसे बड़े बाबा के पास जाते हैं, वहीं से लौट करके आ जाते हैं, बाकी तो दर्शन भी नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग, अथवा दर्शन भी करेंगे तो एक वंदना से पूरे क्षेत्र की कर लेंगे, और 8 दिन रुके तो बाकी 7 दिन बड़े बाबा के पास। ऐसी है ना? तो ये अन्य तीर्थंकर से भेदभाव हो गया, अन्य मंदिर से भेदभाव हो गया क्यों? अनु भैया बताओ, आप बताओ, ये अभिनय हो गई अन्य मंदिर की? महाराज श्री, एक प्रसंग इसमें बड़ा खटकता है दिमाग में। हाँ। कि तीर्थंकर जो प्रकृति है, इसका क्या कहते हैं, परिपाक नहीं, परिपाक नहीं, 13वें गुण स्थान में यश कीर्ति, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। वो तीर्थंकर तो चले गए, फिर भी आज भी उनका यश फैल रहा है। तो किसी तीर्थंकरों की सैकड़ों मूर्तियां हैं, किसी की कोई। हाँ, विमलनाथ भगवान की तो पूजा ही नहीं करते होंगे कोई, कभी की भी नहीं होगी। विमलनाथ भगवान की पूजा की है कभी? हाँ, कभी कुंथुनाथ भगवान की करी है, अरनाथ भगवान की करी एक आध बार, बाकी तो परशुनाथ भगवान की रोज करोगे, आदिनाथ भगवान की हमेशा करोगे, है ना? तो मतलब इन तीर्थंकरों की यश कीर्ति का मतलब अभी फल मिल रहा है, जिनकी पूजा ज्यादा कर रहे हैं, और बाकी तीर्थंकरों का हाँ। क्या होगा फिर? नहीं, यश वो तो कर्म से रहित हो गए, तो उनकी यश कीर्ति नाम कर्म कहाँ बचा? पर ऐसा क्यों है कि सैकड़ों मूर्ति बनाई जा रही पारसनाथ भगवान की? यश कीर्ति नाम कर्म जो है जीव विपाकी प्रकर्म प्रकृति होती है। हम क्या महसूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है उस पर डिपेंड नहीं। दुनिया तो गुणगान गाई जा रही है, और दुनिया तो उनका विरोध भी करती है। मान लीजिए वो महावीर भगवान का विरोध कर रहे हैं, तो उनका अयश नाम कर्म का उदय हो जाएगा क्या? हाँ, बताना। 5वें गुण स्थान से यश कीर्ति का ही उदय होता है, 4थे गुण स्थान तक ही अयश नाम कर्म का उदय रहता है। तो दुनिया कुछ कहे इस कारण उनका अयश नहीं फैल रहा है, दुनिया उनकी पूजा करे इस कारण उनका यश नहीं, हम क्या फील कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, सब तीर्थंकर को गौण करके पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति क्यों, आदिनाथ भगवान की विशेषता क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जिन्होंने जितना अधिक उपकार किया जनता के लिए, वो उपकारी को याद करेंगे। अब ऐसे भारत देश में बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे मुनिराज हुए हैं जो दीक्षा लिए हैं, दक्षिण में तपस्या कर लिए हैं, समाधि हो गई है, जिनका नाम भी हमें नहीं पता। और कुछ आचार्य हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी का नाम हम हमेशा लेते हैं, उनके समाधि दिवस आता है, बहुत अच्छे से मनाते हैं, सारे तिथियां अच्छे से मनाते हैं। क्यों? आचार्य शांति सागर महाराज जी को याद क्यों कर रहे हैं, बाकी अन्य आचार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा उपकार किससे हुआ? इन्हीं से हुआ भैया, तो हम तो पहले उन्हें स्मरण में लाएंगे। ठीक है, वे तीर्थंकर कर रहे हैं, उन्होंने आत्म कल्याण किया, फल वो भोग करके चले गए, अब भोग रहे हैं, लेकिन उससे दुनिया को कितना लाभ हुआ? जितना दुनिया को लाभ हुआ उतना उनको क्रेडिट मिलेगा, सीधा सा नियम है। नहीं, यश कीर्ति में अंतर नहीं आया। दुनिया में पुजारियों की संख्या की हम बात कर रहे हैं। देखो, हमें किसी से लाभ हो रहा है, हम तो उन्हें पूजेंगे, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। चूंकि आदिनाथ भगवान ने वो कार्य किया है, युग के आदि में किया है, इस कारण आदिनाथ भगवान का गुणगान होता है। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति क्यों? उन्होंने उपसर्ग झेला है। दुनिया में हर प्राणी दुखी है, उपसर्ग से परेशान है, वो रिजेंबल करता है, मैच करता है। किसने झेला है भाई? उसने भी झेला है। अब मेरे जैसा हो गया, तो फिर अपन भी वही करो जैसा उसने किया, बस। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है, तो कहाँ उसे सांत्वना मिलती है? अपने जैसे दुखी को देख करके। इसने कैसे दुख दूर किया, अब मुझे भी वैसे ही करना है। बाकी लोगों ने दुख देखा ही नहीं ना, बाकी तीर्थंकरों ने कौन सा उपसर्ग झेला? तो दीक्षा लिए, जल्दी से कल्याण हो गया उनका। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने इतना गहन उपसर्ग झेला, तो लगता है कि देखो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं,
तो मैं कैसे सामना करूं इनका? पार्श्वनाथ भगवान को दिखता उन्होंने कैसे किया। हाँ, अब उनसे हमारी ट्यूनिंग मैच करने लगी, इस कारण हमको पैसा सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान याद आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, शांतिनाथ शांति के करता है, चंदा प्रभु विशेष है, आदिनाथ भगवान है, वासु पूज्य, बोले मंगल ग्रह परेशान कर रहा है, क्या करें? शनि ग्रह की दशा चल रही, 7.5 चल रही शनि की। 24 में से 4 को मानेंगे। हाँ, तो सम्यक तुम दोष लगेगा फिर? हाँ, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा है, चलमा लगाड़ दोष विशेष। हाँ, तो आप बड़े बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बाकी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलमा लगाड़ दोष लग रहा है आपको? बताओ। लगना बिल्कुल नहीं है, समझो इस बात को, दोष नहीं है ये। धवला ग्रंथ में आया है, जब यह जीव छपक श्रेणी में चढ़ते हैं मुनि महाराज, तो वो 42 प्रकार के भंग बनते हैं शुक्ल ध्यान के। उनका वो ध्यान करके शुक्ल ध्यान भा सकते हैं और कर्मों की निर्जरा घातिया कर्मों को क्षय कर सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी मार्ग को अपनाना, पर्टिकुलर इसका करना तरीका अपनाना। कहीं पे भी आपका किसी भी तरीके में आपका मन लग जाए, तो हमें तो फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। जिसके माध्यम से ध्यान केंद्रित हो रहा है हम उसका ध्यान करेंगे बस। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य के लिए हम अभिनय कर रहे हैं। अभिनय तो तब मानी जाएगी सिर्फ हम आदिनाथ भगवान को पूज रहे हैं, बाकी की पूजा ही नहीं कर रहे हैं, हाथ भी नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ विशेष क्यों जोड़ रहे हैं, विशेष समय क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्हीं के चरणों में आकर के विशुद्धि बढ़ती है। बड़े बाबा की प्रतिमा ही ऐसी है, जैसे हम दर्शन करते हैं, माला फिरने बैठते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, अथवा सामायिक करते हैं, अथवा पाठ करते हैं, तो परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमारा तो लाभ, निर्मल परिणाम कहाँ हो रहे हैं? इनके चरणों में बैठ करके, तो हमें वो करना है। तो इसमें कोई दोष नहीं, चलमा लगाड़ दोष नहीं। चलमा लगाड़ दोष ये जब ये धारणा बन जाएगी कि बड़े बाबा से ही मेरा कल्याण होगा, बाकी से कल्याण ही नहीं होगा, बाकी तीर्थंकर तो ऐसे ही हैं, तो वो दोष का कारण। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें फोकस तो करना होगा कि नहीं? कहीं नहीं। यदि हम सबका ध्यान करेंगे तो फोकस ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा करते हैं, 1 मिनट अपन आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, फिर अजितनाथ का कर लेते हैं, फिर संभवनाथ का कर लेते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान नहीं लगेगा उसमें। हाँ, अब आदिनाथ अजितनाथ को छोड़ करके हमने अरिहंत ला लिया, तब ध्यान लग जाएगा। अब हमारे लिए आदिनाथ नहीं आ रहा है, अजितनाथ नहीं आ रहा है, संभवनाथ नहीं आ रहा है, अब हमारे लिए क्या आ रहा है? अनंत चतुष्टयधारी अरिहंत परमेष्टि, तो ध्यान लग जाएगा। समझना? तो यह अभिनय नहीं मानी जाती है। तो इष्ट तो अवश्य होना ही चाहिए अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के, इसमें कोई दोष नहीं। तो इष्ट पंच परमेष्टि, इष्ट शास्त्र, इष्ट सूत्र, इष्ट क्षेत्र, सब जहां जाकर के हमारे परिणाम निर्मल होते चले जाए।